वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स अभी बज रहे हैं शाम के करीबन 5 बजने वाले हैं और अभी मैं आई थी सिलाई सिखाने, जो मेरी कुछ सिस्टर लोग हैं, तो उन्हीं को मैं ब्लाउज का कटिंग वगैरह बता रही थी। तो उन्होंने आज मेरे से बहुत सारा सवाल किया है ब्लाउज से रिलेटेड, मतलब जो हमारी ब्लाउज में गलतियाँ हो जाती है कि क्या कारण से ये सब होता है। तो हमने सारे क्वेश्चन को नोट किया है, तो आज की वीडियो में उसी क्वेश्चन का मैं आंसर दूंगी, तो इनको भी मैं बताऊंगी और आप भी इस वीडियो में सीखेंगे। तो फ्रेंड्स वीडियो को लास्ट तक देखिएगा क्योंकि ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ही हेल्पफुल होगी। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन से। तो पूछिए आपका फर्स्ट क्वेश्चन क्या है आज का। दीदी मेरा आपसे पहला सवाल यह है कि ब्लाउज में कंधा क्यों गिरता है और कैसे गिरता है। तो इनका कहना है कि ब्लाउज का जो शोल्डर गिरता है कंधा, तो वो क्यों गिरता है। तो चलिए आज इस वीडियो में देखेंगे। तो फ्रेंड्स इसके लिए हमें ब्लाउज पे आना होगा, तो चलिए हम लोग ब्लाउज को देखते हैं। तो फ्रेंड्स आज हम देखेंगे अभी कि ब्लाउज का जो कंधा गिरता है हमारा शोल्डर, वो क्यों गिरता है। तो देखिए हमने यहाँ पे भी एक ब्लाउज लिया हुआ है, तो ब्लाउज में ही ज़्यादा अच्छे से समझा जा सकता है, या फिर वो ब्लाउज सिला हुआ हो या फिर कटिंग। तो सबसे मेन प्रॉब्लम क्या होता है ना कंधा गिरने का, कि ये देखिए ये जो हमारा इस तरीके से ब्लाउज रखा हुआ है, तो ये जो हमारा एरिया है वो देखिए अभी बिल्कुल यहाँ पे परफेक्ट बैठा हुआ है। आप लोग भी यहाँ देख रहे हैं, अच्छे से समझ में आ रहा है। ये हमारा इस तरीके से यहाँ अभी नहीं फैल रहा है ब्लाउज में ही। लेकिन कुछ लोगों का क्या होता है ना कि ब्लाउज जब वो सिलते हैं, जब वो रखते हैं, तो उनका ब्लाउज ये दिखने में ही इस तरह से गला मतलब फैला हुआ होता है। तो सोच सकते हैं कि वो ब्लाउज पहनने के बाद किस तरह से होगा। देखिए हमारा ब्लाउज का जो गला है वो इधर ही आ रहा है, ना कि इधर जा रहा है। कितनी परफेक्ट बैठी हुई। अब चलिए इसका हम लोग नाप के दिखाते हैं आपको कंधा। ये देखिए यहाँ पे इस तरीके से देखिए, इसको मैंने नापा तो देखिए कितना आ रहा है हमारा, ये 8 इंच आ रहा है और आधा इंच यहाँ का, आधा इंच यहाँ का। अगर हम लोग सिलाई मार्जिन लेंगे तो करीबन हमारा ये 1 इंच प्लस करेंगे तो 9 इंच, ठीक है। तो देखिए 9 इंच इसका शोल्डर जो है वो लिया गया है। और इसका चेस्ट हम लोग नाप लेते हैं, तो देखिए चेस्ट जो हमारा वो बिल्कुल 15 के लगभग में आ रहा है, मतलब 28 का हमारा ये चेस्ट है, बहुत कम। तो फ्रेंड्स इसके अनुसार से इसका जो हमारा शोल्डर ये आ रहा है वो बिल्कुल परफेक्ट आ रही है, यानी कि ये जो ब्लाउज है वो ठीक ठाक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। मतलब हम लोग समझाने के लिए लिए हैं डेमो, ठीक है। तो आपको क्या करना है फ्रेंड्स, कंधा का जो ये लेते हैं जब कटिंग करते हैं ब्लाउज का, उस टाइम इसका बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। मेरा ब्लाउज कटिंग में क्या होता है, मैंने इनको भी बताया और मैं हर वीडियो में बताती हूँ जो मैंने ब्लाउज कटिंग अपलोड की है, कि सब में आप क्या करें, जब डबल फोल्ड करेंगे तो 5 इंच रखना है कंधे को, ठीक है। ये वाला जो इस तरीके से हम लोग इसको हाफ में जब फोल्ड करके ऐसे कटिंग करते हैं ना, तो यहाँ से जो हम लोग कंधा लेते हैं वो आपको 5 इंच रखना है और 2.25 इंच हमको गला खोलना है। इतना, इससे ज़्यादा नहीं खोलना, चाहे कितना ही डीप गला हो, ठीक है। तो आपका चांसेस कम रहता है गला गिरने का। और दूसरी बात है कि अगर वो चीज़ समझ में नहीं आ रहा तो सिंपली क्या करें कि जैसे देखिए इस साइज का ब्लाउज है, तो जिनका ब्लाउज है उनका क्या करें, आप बॉडी से कंधा नाप लें। तो जितना आपका कंधा आएगा बॉडी से पूरा, उसका क्या करना है, हाफ करना। जैसे कि अगर आपका 14 आया तो उसका हाफ करेंगे 7 इंच, और फिर उसमें हम लोग क्या करेंगे 1.5 इंच कम कर देंगे। अगर आपका गला नॉर्मल है यानी कि 8 से 8.5 7 इंच तक, और ज़्यादा डीप गला है तो 2 इंच कम कर देंगे, तो जो भी आपका आएगा वो निकल जाएगा। तो कुल मिलाकर हम लोगों का 5 इंच के आसपास ही आता है, इसलिए मैंने फिक्स इनको बता दिया है कि 5 इंच आपको रखना है। तो एक ये कारण हो गया है गला गिरने का। दूसरी बात कि ये जो आर्मोल का देख रहे हैं, ये जो हमारा हिस्सा होता है, ये फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा मायने रखता है ब्लाउज का शोल्डर उतरने में, फिटिंग में। ज़्यादातर ये गला में ही होता है, क्योंकि देखिए ये जो हमारा अभी आ रहा है यहाँ पे, इस तरीके से नापेंगे इसको, तो देखिए हमारा ये 6.5 आ रहा है। जब इसको आप लोग बॉडी से इस तरीके से हाथ में इस तरीके से मतलब नाप लेते हैं जो हम लोग बॉडी से, तो जब लीजिएगा तो अगर आपका ये फिक्स आ रहा है हाथ बॉडी में और यहाँ पे भी सेम है, तो ये हमारा फिटिंग बैठा, तो ये जो हमारा गला है वो ना ही इधर जाएगा ना ही और ऊपर चढ़ेगा, ठीक है। तो इससे भी ये हमारा परफेक्ट बैठता है। तो अगर इसको टाइट कर देंगे, ठीक है, यानी कि इसको अगर हमने कम कर दिया, तो क्या होगा कि ये जो हमारा एरिया है वो पूरा अच्छे से चढ़ नहीं जा पाएगा ऊपर शोल्डर के पास। तो जब ये हमारा इधर खींच के ही रहेगा तो ये खुद ब खुद तो शोल्डर उतरा जैसा लग ही रहा है ना, तो ये तो गिर ही रहा है। तो ये चीज़ हो गया। और अगर इसको ढीला भी कर देंगे तो उस केस में भी क्या होगा, जब ढीला होगा तो ये इधर की ओर खींचेगा, लड़केगा, तो उससे भी हमारा ये कंधा जो है वो गिरता है। तो इसलिए ये जो आर्मोल जो होता है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है ब्लाउज के लिए। तो इसका जो लंबाई होता है वो चेस्ट के अनुसार से हम लोग परफेक्ट कटिंग करते हैं, रखते हैं। मैंने इनको बताया है और ये भी अभी यहीं पे बताएंगे कि इन्होंने अब तक जितने भी ब्लाउज कटिंग किया है, तो किसी में आप लोगों को इस तरह का प्रॉब्लम देखने को मिला है शोल्डर गिरने का? नहीं। क्योंकि उसका कारण क्या है कि जो आर्मोल का लंबाई है वो हम लोग चेस्ट के अनुसार से अलग अलग लेते हैं, और वो जो एक मतलब नियम जो बनाया गया ब्लाउज कटिंग में, वो मेथड हम लोग अपनाते हैं। तो हमारे ब्लाउज में कभी भी शोल्डर गिरने का समस्या नहीं आता। अगर इन केस कभी हो गया तो इसी सब में प्रॉब्लम होता है, और ये सब चीज़ हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। फिर उसका लास्ट उपाय होता है डोरी लगा के पहनना। तो फ्रेंड्स कंधा गिरने का ये समस्या आप लोगों को शायद सॉल्व हो गया होगा। तो चलिए अभी अगला सवाल की ओर चलते हैं। तो इनका भी अगला सवाल सुन लेते हैं क्या है।
ब्लाउज में साइड मार्जिन क्यों रखते हैं? जरूरी यानी कि नहीं इनका रखना? कहना है कि जब ब्लाउज हम कटिंग करते हैं तो साइड में मार्जिन रखना जरूरी है। क्यों? तो ये वाला कपड़ा आप कह रही है ना, ये जो हम लोग हाँ फिटिंग के बाद जो हमारा ये साइड में रहता है, ये कपड़ा जरूरी है रखना, या फिर इसको हम लोग पूरा सटा के भी काट सकते हैं, ये कहना है। तो चलिए इसको भी समझते हैं फ्रेंड्स। तो देखिए ये वाला मार्जिन आपको रखना इसलिए जरूरी होता है क्योंकि देखिए अभी आपने यहाँ पे ब्लाउज को बनाया, ये आपका फिटिंग बैठ गया, लेकिन हमारा जो शरीर है उसका जो बॉडी होता है वो क्या होता है, मतलब कम ज़्यादा होते रहता है, मोटा पतला इंसान। तो उस केस में क्या होता है कि ब्लाउज जो है वो 2 दिन में तो पहन के फाड़ी नहीं जा सकती है। लगभग लोग स्त्रियाँ खासतौर पे 1 साल तक हाँ इस तरह से ब्लाउज रहता है। तो ये हम लोगों का फ्यूचर में इनकेस कभी भविष्य में अगर ब्लाउज ढीला करना हो तो उसके लिए हम लोग ये छोड़ते हैं। तो अगर उनका हेल्थ हो गया ज़्यादा तो अगर उनको खोलना हो तो यहाँ से क्या करेंगे हम लोग ढीला कर सकते हो। तो 1.5 इंच तक हम लोग मार्जिन इसलिए रखते हैं क्योंकि इससे ज़्यादा कोई ब्लाउज को नहीं ढीला कर सकता है, ठीक है। और अगर टाइट करना है तो भी कर सकते हैं। तो इसका एक ही एक कारण है और दूसरा कोई रीज़न नहीं है, और आपको रखना ही चाहिए, इससे ज़्यादा अच्छा रहता है, ठीक है। तो चलिए हम अगले सवाल की ओर चलते हैं। तो पूछिए। आगे का गला क्यों चढ़ता है? इनका कहना है कि ब्लाउज का जो आगे का गला है वो ऊपर की ओर क्यों चढ़ता है, यानी कि ये अभी इस तरह से हमारा ब्लाउज है और आपका कहना है कि ये इस तरीके से क्यों चढ़ जाता है ना पहनने के बाद। हाँ। तो इसका कारण है फ्रेंड्स गला चढ़ने का कि ये जो हमारा होता है चेस्ट वो टाइट हो जाता है, ठीक है, कटोरी छोटी हो जाती है। क्योंकि मेरी इन्होंने ही ब्लाउज बनाया था एक स्टूडेंट ने। तो क्या हुआ ना कि सब चीज़ परफेक्ट कटिंग की, मेरे हिसाब ने कटिंग की, लेकिन जिनका ब्लाउज का नाप था उनका ब्लाउज का ये जो हमारा जो गोलाई था गला का वो बहुत ज़्यादा था, ठीक है। और हम जो कटिंग बताए हैं उसमें गला हम लोग अक्सर गोलाई नहीं मेजर करते, केवल डीप मेजर करते हैं गोलाई, ये गहराई। तो उससे क्या हुआ ना कि इतना हमारा करीबन 2 इंच तक ये गोलाई कम हो गया। उसका कारण से क्या हुआ, ये जो चेस्ट था वो टाइट होने लगा और ये ऊपर खींच रहा था, हालांकि ब्लाउज पहनने के लिए हो गया था आराम से। तो इसका ही एक कारण होता है कि ये जो ब्लाउज का जो गला का गोलाई होता है वो आपका नाप से कम लिया गया है, इसीलिए ये खींच रहा है, ठीक है। या फिर कटोरी वगैरह छोटी है, या फिर आपने सामने पल्ला का पार्ट में किसी चीज़ में कटिंग में गलती की। अगर आप लोग तरीका से कटिंग करेंगे तो ब्लाउज नहीं खराब होगा। तो और कुछ इसमें सवाल तो नहीं है गला से रिलेटेड? नहीं। ठीक है, तो चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। पीछे से ब्लाउज क्यों उठ जाता है या उठने का कारण क्या है? हाँ तो फ्रेंड्स इनका नेक्स्ट सवाल है कि हमारा जो पीछे से ब्लाउज देखिए अभी इस तरीके से बिल्कुल परफेक्ट ये हमारा दिख रहा है, कहीं से कोई किसी तरह का प्रॉब्लम नहीं। इनका कहना है कि जो ब्लाउज हम लोग पहनते हैं तो इस तरीके से पीछे से ऊपर चढ़ जाता है ना। हाँ। ये क्यों होता है, तो इसका क्या कारण है? तो इसका जो मेन कारण होता है, एक हमने ये देखा कि ये जो पीछे का टक्स जो हमने लगाया है, ये टक्स अगर आप नहीं डालेंगे, ये 2 टक्स जो लगता है उसके वजह से। और तीसरा जो हम लोग यहाँ पे जो सीधा मैं बोलती हूँ हमेशा कि कटिंग जब भी करते हैं ब्लाउज का तो सीधा हम लोग कपड़े को नीचे खींच लेते हैं स्केल से। यहाँ पे टेढ़ा करने की वजह से भी क्या होता है ना कि बीच में जो हमारा कपड़ा है वो इस तरीके से टेढ़ा होने की वजह से भी ये हमारा खिंचाव आता है। और पीछे का पल्ला कटिंग हम लोग छोटा करते हैं, यहाँ पे आगे पल्ला से पीछे पल्ले को हमने छोटा कटिंग किया होता है, तो उस केस में भी हमारा ये खींचता है। या फिर आगे पल्ला में कटोरी आपने छोटी कर दी तो हमारा वो आगे की तरफ ब्लाउज को खींचेगा तो ये पीछे उठ जाएगा। तो इसका यही कारण होता है, तो इस चीज़ का ध्यान रखें। तो फ्रेंड्स अब इनका अगला सवाल देख लेते हैं क्या है, तो बोलिए। दीदी ये वाला गला कभी कभी ऐसे क्यों भाग जाता है टेढ़ा? यानी कि ये जो गला है वो इस तरीके से पहनने के बाद बॉडी में नहीं रहता है ना, आपका कहना है कि ये हमारा इस तरीके से टेढ़ा हो जाता है। हाँ। एक साइड, तो ये देखने में खराब लगता है। तो फ्रेंड्स ये भी बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। मैं जब स्टार्टिंग में ब्लाउज सिल रही थी तो मेरे से भी ये चीज़ हुई थी, तो जब मैं इसको समझ गई तो अब मैंने इनको भी जो ट्रिक दिया उनसे ब्लाउज कभी खराब हुआ आप लोगों का? नहीं होता, लेकिन किन्हीं के द्वारा सिलने से ब्लाउज इस तरह से हुआ था तो इनका सवाल आया था। तो चलिए इसको भी डिटेल में कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स इसका मेन कारण होता है ब्लाउज का फिटिंग से ये रिलेटेड होता है। जैसे देखिए हमने ब्लाउज की फिटिंग की, तो देखिए अभी जो ब्लाउज हमारा है वो बिल्कुल बीच में, ये देखिए हमारा पीछे पल्ला का आगे पल्ला का जो हमारा ये सेंटर है बीच वाला वो यहाँ पे, और पीछे पल्ला का भी देखिए ये हमारा बिल्कुल सेंटर है, वो मतलब सामने का सेंटर और पीछे का सेंटर बिल्कुल सामने में है। कुछ लोग क्या करते हैं ना फिटिंग के टाइम ये जो होता है ना उसको देखिए इस तरह से फिटिंग करेंगे इधर, ये देखिए। तो इसके कारण से देखिए खुद ब खुद देखिए अभी ये गला एक साइड चला गया है। हाँ। तो इसके कारण से भी गला जो हमारा वो एक साइड जाता है। तो इसका मेन कारण होता है फिटिंग। तो इसकी सही से फिटिंग करेंगे तो ही ये चीज़ होगा। तो इसका अगर फुल डिटेल में अगर आप लोगों को वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट कीजिएगा, तो मैं फिटिंग करने का आपको अच्छे से बता दूंगी। तो चलिए अभी आगे अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। तो इनका अगला सवाल सुनते हैं। ये वाला पीछे का ये टक्स लगाना क्यों जरूरी है? तो जी हाँ फ्रेंड्स इनका सवाल है कि पीछे का जो हम जो ब्लाउज में 2 टक्स जो लगाते हैं क्या वो लगाना नहीं चाहिए? अगर वो नहीं लगाएंगे तो उससे क्या होगा ना। हाँ। क्यों इसको लगाते हैं?
तो इसका मेन कारण होता है कि देखिए हमारा जो नीचे का कमर का जो हिस्सा होता है वो यहाँ के अपेक्षा थोड़ा नीचे इधर पतला होते जाता है। ये चीज़ आप लोग बॉडी में देखे होंगे शेप। कमर। हाँ, तो उसी की वजह से ये चीज़ होता है ना कि देखिए यहाँ पे हमने इसको दबा दिया, ठीक है, एक आधा इंच कपड़े को। तो यहाँ पे कम हो गया और यहाँ पे हमारा फैल गया। तो इसकी वजह से क्या होता है कि ये हमारा बॉडी का शेप में बिल्कुल आ जाता है। तो ये शेप के अनुसार से हमारा ये फैलता है। तो इस तरीके से ब्लाउज जो है वो परफेक्ट बैठती है। और अगर ये टक्स नहीं लगाएंगे तो यहाँ पे जो हमारा ये वाला कपड़ा जो होता है वो यहाँ झोल बन जाएगा, जिसके कारण से यहाँ पे उठ जाएगा ब्लाउज इस तरीके से और ऊपर भी चढ़ जाएगा। तो टक्स लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये चीज़ समझ में आ गई। तो अभी देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारा सवाल इन्होंने किया, मेरे जो फ्रेंड सिस्टर लोग हैं, और आगे कुछ और सवाल बचा हुआ है। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। और आप लोगों को कैसा लगा ये क्वेश्चन वाला वीडियो कमेंट में कीजिएगा। इसी तरीके से आप लोगों को और अगर वीडियो चाहिए तो बोलिएगा, तो हम लोग बनाएंगे। तो चलिए अभी हम लोग अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। तो दीदी मेरा सवाल यह है कि ब्लाउज या सूट में आर्मोल में झोल क्यों हो जाता है? जैसे कि यहाँ पे हम देखते हैं अक्सर झोल हो जाता है, जम जाता है, मतलब अच्छा, तो क्या है? इनका कहना है कि आर्मोल में झोल, यानी कि ब्लाउज हो या सूट, ये देखिए आर्मोल जो हमारा बाजू वाला हिस्सा होता है यहाँ पे इस तरीके से हमारा बॉडी में नहीं बैठता है, बहुत सारा कपड़ा यहाँ पे इकट्ठा हो जाता है। हाँ, तो वो देखने में गंदा लगता है ना। गंदा लगता तो ये क्यों होता है? तो फ्रेंड्स ये चीज बहुत कॉमन समस्या है, सबके साथ ये होता है। तो इसका मेन कारण क्या होता है? जैसे देखिए हम लोग पीछे पल्ले में कटिंग करते हैं, आर्मोल में 1.5 इंच पे गोलाई देते हैं। सामने पल्ला का कटिंग करेंगे तो उसमें भी सेम गोलाई दे देते हैं 1.5 इंच पे। हम लोग वहाँ आधा इंच छाटने के लिए मैंने बताया, वो ब्लाउज दीजिए जो अभी मैंने कटिंग की है। तो चलिए अभी इसमें हम लोग समझेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा पीछे का पल्ला है और देखिए यहाँ का जो हमारा ये चौड़ाई है वो हमने 1.5 इंच पे गोलाई दी थी। और ये देखिए ये हमारा सामने का पल्ला है, हाँ आगे का, तो हमने इसको 1 इंच पे गोलाई दी। तो देखिए इसको इस पर भी रखेंगे और अभी यहाँ पे हम लोग देखेंगे लाइव प्रूफ। ये देखिए यहाँ पे हमारा कपड़ा अंदर आया है, तो इतना कपड़ा हमारा यहाँ पे कम हुआ, तो यहाँ पे थोड़ा सा कपड़ा कम होने की वजह से झोल कम हुआ। और एक कारण होता है बाजू, ये देखिए ये जो हमारा कम वाला हिस्सा है वो हमारा आगे में ज्वाइंट होगा और ये ज़्यादा वाला पीछे में। तो देखिए यहाँ पे हमारा करीबन अगर इस तरीके से हम लोग देखेंगे तो 1 इंच तक हमारा यहाँ पे कपड़ा जो है वो निकल गया। तो इसी की वजह से हमारा यहाँ पे झोल खत्म हो जाता है। और बॉडी का ही जो हमारा बनावट है उसी के अनुसार से कटिंग मेथड इस तरह से बनाया गया है। तो ये चीज़ नहीं करेंगे तभी आपका झोल आएगा, और इसका कोई कारण नहीं होता है। और थोड़ा बहुत क्या होता है कि ये जो आर्मोल का गोलाई होता है वो हम लोग साइज के अनुसार से बड़ा बना देते हैं, तो उसकी वजह से भी यहाँ ढीला हो जाता है। तो चेस्ट के अनुसार से आप लोग सही से कटिंग करेंगे तो ये नहीं होगा। तो समझ में आ गई ये चीज़? हाँ। तो अभी अगला सवाल पूछिए। दीदी कटोरी ब्लाउज है, उसमें कटोरी ऊपर कैसे चढ़ता है? तो इनका कहना है कि ये कटोरी ब्लाउज है, तो ये कटोरी जो है वो पहनने के बाद सही से नहीं बैठती, ये ऊपर चढ़ जाता है हमारा ये जो पट्टी है वो क्रॉस पट्टी। तो इसका क्या कारण है? तो इसका सबसे बड़ा कारण होता है कि आपने ब्लाउज का जो नाप लिया है या फिर बॉडी से, तो वो सही से आपने नहीं कटिंग की है बॉडी के अनुसार से। ये जो हमारा क्रॉस पट्टी का लंबाई होता है वो आपने छोटा रखा है, और ये जो कटोरी होती है उसको भी आपने छोटा बनाया है, उसी की वजह से ये हमारा ऊपर चढ़ जाता है। या फिर गला जो मैंने कहा कि गला का गोलाई अगर आप कम लेंगे तो ये भी आपको ऊपर खींचेगा, उसकी वजह से ये होता है। तो इसका आप लोग परफेक्ट कटिंग करें जब भी ब्लाउज कटिंग करो, तो इसी की वजह से हमारा कटोरी ऊपर चढ़ता है। अगला सवाल। ब्लाउज का फिटिंग करते टाइम आगे का पल्ला पीछे का पल्ला बड़ा छोटा क्यों हो जाता है? जी हाँ फ्रेंड्स, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट सवाल है और मैंने बहुत लोगों को ये चीज़ पूछते हुए भी सुना है यूट्यूब में भी, कि जब हम ब्लाउज की फिटिंग करते हैं तो आगे का पल्ला और पीछे का पल्ला जो है वो हमारा छोटा बड़ा पड़ जाता है। तो उनको समझ ही नहीं आता है कि कौन सा गलती के कारण ये कारण हुआ है। तो चलिए अभी हम इसको रखते हैं साइड में, हम इसी चीज़ में समझते हैं कटिंग में, क्योंकि इसमें आपको ज़्यादा समझ में आएगा। तो देखिए ये हमारा पीछे का पल्ला होगा, ये सामने का पल्ला। जब हम फिटिंग करेंगे तो ये वाला जो हिस्सा होता है और ये वाला हिस्सा, ये देखिए ये हमारा कम ज़्यादा हो जाता है, जैसे कि अभी हमारा ये हो रहा है, ये देखिए यहाँ पे ये बढ़ रहा है ना, इसी तरह से आप लोग का होता है, ये कहना है ना। तो इसका मेन कारण क्या है फ्रेंड्स? देखिए यहाँ पे हमने इस तरीके से शोल्डर को अटैच किया, फिर देखिए इसको यहाँ पे इस तरीके से रखेंगे तो अभी ये हमारा बढ़ रहा है, लेकिन हमने इसमें मार्जिन लिया है। तो ये मार्जिन देखिए इसमें मैंने लिया है, ये देखिए यहाँ पे जो टक्स दबेगा इसको अगर थोड़ा सा हम दबाएंगे और अब इसको हम रखेंगे इस तरीके से, तो देखिए हमारा ये बराबर आया। हाँ। तो ये तो टक्स हमारा लगेगा, तो मार्जिन लिए तो हमारा ये बराबर आ गया। तो जब हम लोग सिलाई करते तो हम लोगों का ऐसा कोई भी चीज़ नहीं होता, लेकिन आप लोग बिगिनर है तो अच्छा सवाल है। तो कारण क्या होता है ना कि पीछे पल्ला सामने का पल्ला बराबर काट दिए, उसके बाद क्या करते हैं यहाँ पे टक्स लगा दिए। तो टक्स लगा दे तो वो कपड़ा आपने लिया ही नहीं है मार्जिन, तो छोटा तो पड़ेगा ही। दूसरी बात कि जब हम बाजू की फिटिंग करते हैं यहाँ पे अटैच, तो क्या होता है ना कि एक साइड में बाजू जैसे हमने यहाँ पे इतना जोड़ा, ये देखिए यहाँ पे इस तरह से फिटिंग लगाए और ये पीछे वाला पल्ला है उसमें हमने यहाँ पे इतना दबा दिया कपड़े को।
तो इसकी वजह से भी क्या होगा कि ये जो कपड़ा हमारा वो यहाँ कम ज़्यादा होता है, तो फिर हमारा ये फिटिंग में छोटा बड़ा होता है। सबसे बड़ा कारण ये होता है। तो इस चीज़ का ध्यान रखें कि ब्लाउज जब कटिंग करते हैं, पीछे पल्ले में तो कोई दिक्कत नहीं है, पीछे पल्ला हर ब्लाउज का एक जैसा कटिंग होता है। जब सामने की कटिंग करते हैं तो 4 टक्स ब्लाउज बना रहे हैं, कटोरी ब्लाउज बना रहे हैं, उसमें ध्यान रखें कि हमारा कहाँ क्या कट लग रहा है, क्या टक्स जा रहा है, उसका मार्जिन ध्यान रखें। सिलाई के टाइम भी अगर हमने यहाँ पे इतना 1.25 इंच मार्जिन लिया इस वाला टक्स के लिए, अगर आप इसमें इतना कपड़ा दबा देंगे ये, तो फिर क्या होगा, बहुत ज़्यादा छोटा हो जाएगा ना। तो उस चीज़ का भी ध्यान रखना कि हमने जितना मार्जिन लिया है उतना ही आपको यहाँ पे सिलाई लगानी है। तो फ्रेंड्स ये सारी चीज़ों का ध्यान देना होता है। हालांकि अगर तरीके से आप लोग कटिंग करेंगे, सिलाई करेंगे तो ये प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो समझ में आ गई ये